माय डियर फ्रेंड, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं नीट के लिए बॉटनी सीरीज। और ये देखिए, ये सीरीज बिल्कुल ही फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ और मज़ा लेते रहिए बॉटनी सीरीज का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना है व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए जो नीट में होता है, एक होता है बॉटनी और एक होता है क्या होता है, जूलॉजी। 360 नंबर का दोनों मिला के होता है, 180 दोनों हुआ है। दोनों में अच्छी पकड़ होना चाहिए। नीट निकालने के लिए ये दोनों में कम से कम, जो भी बच्चा नीट निकालता है तो देखिए 360 नंबर का है तो कम से कम 350 नंबर यहीं से आपको उठाना है, ठीक है। यहीं से आपको 350 नंबर प्लस उठाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए डिफिनेशन, दो डिफिनेशन है इसका। पहला डिफिनेशन है, इट इज़ ए स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग प्रोसेस, ठीक है। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितना ऑर्गेनिज्म अभी तक, 1.7 से 1.8 मिलियन अभी तक, समझ रहे हैं ना। 1.7 से मतलब 17 से 18 लाख क्या है, ऑर्गेनिज्म है। जैसे इंसान एक ऑर्गेनिज्म हुआ, कुत्ता बिलाई का अलग ऑर्गेनिज्म हुआ, भैंस है तो उसका अलग ऑर्गेनिज्म हुआ। तो मेरे दोस्त इसी तरह का 18 लाख, 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म है। समझ सकते हैं इस बात को। चलिए आगे देखिए, लिविंग प्रोसेस मतलब फियोलॉजी, इंसान का बॉडी कैसे बना हुआ है, उसी चीज़ को हम लोग को जानेंगे। उसी के अंदर में कैसे प्रोसेस होता है, कैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं मेरे दोस्त। चलिए आगे समझते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये इसका दूसरा डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। Biology is the study of life on the earth. Whenever we read something, we try to read it in junk parts, मतलब छोटे छोटे लेवल पे हम इसको क्या करते हैं, पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना होगा ही कि छोटे लेवल पे। तो आगे देखिए, दिस अप्रोच टू रीड बायोलॉजी इन स्मॉलर पार्ट्स, इन क्या हो जाएगा, इस अप्रोच को कहेंगे मेरे दोस्त रिडक्शनलिस्ट अप्रोच कहेंगे। इट इज़ द फिजियोकेमिकल अप्रोच, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ रिडक्शनलिस्ट अप्रोच वी कैन अंडरस्टूड फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर एस्पेक्ट्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। इस अप्रोच से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे सारी चीज़ों को क्या करते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। देखिए सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी यूनिफाइज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ, मतलब जो भी चीज़ है अर्थ के ऊपर वो क्या कर रही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ, मतलब वो सेल थ्योरी को क्या करता है, पूरा करता है जो भी चीज़ जिंदा है। समझ रहे हैं मेरे दोस्त। दिस थ्योरी फॉलोड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे देखिए, रिडक्शनलिस्ट अप्रोच में हम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बाद क्या होता है मेरे दोस्त, ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग क्या हुए, ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद हम लोग का ऑर्गन सिस्टम रहता है, उसके बाद मेरे जो पर्टिकुलर एक ऑर्गन रहता है, दिल है, फेफड़ा है, तो किडनी है, लंग्स है, दैट मीन्स लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव, ठीक है। तो ऑर्गन है, ऑर्गन किस चीज़ से बना होता है मेरे दोस्त, टीशू से बना होता है। टीशू किसे कहते हैं, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या थे, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम, मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बना रहा है, समझ रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बनता है मेरे दोस्त, टिश्यू से बनता है। टिश्यू कैसे बनता है मेरे दोस्त, टिश्यू जो होता है वो एक तरह के फंक्शन वाले सेल, जो सेल मिलकर एक तरह के काम को डील कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, टिश्यू बोलेंगे मेरे दोस्त। तो टिश्यू बोला जाता है। अब देखिए सेल क्या होता है, देखिए ये टिश्यू हो गया। टिश्यू कैसे बनता है, जैसे एक सेल हो गया, सेल को अगर हम एक दीवार मान लेते हैं, दीवार का ईंट मान लेते हैं, तो मेरे दोस्त अगर
दीवार बनाया जाए तो कैसे बनेगा बताइए। अगर दीवार बनाएंगे तो क्या ईंट ईंट जोड़ के बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो मेरे दोस्त आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर पूरा दीवार है तो किस चीज़ का है, टिश्यू से बना है। ये दीवार घर वाला दीवार में से मिलेगा, ये बॉडी के अंदर बनता है मेरे दोस्त टिश्यू, उसकी बात हो रही है। तो टिश्यू किससे बनता है, सेल से। सेल क्या बनता है, ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल से सबसे नीचे लेवल में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स लेवल तक का हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। देखिए बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं, देखिए मेरे दोस्त, बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। क्या, स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट, इसके फादर कौन है, मतलब इसके अब्बू कौन है। अरे भैया इसका अब्बू उसी के लिए कहता है जिसकी कंट्रीब्यूशन, जो मतलब बहुत सारे चीज़, बहुत सारे थ्योरीज दी है इसमें, उसको बोल सकते हैं ना फादर बोल सकते हैं हम। इसको फादर का नाम है दोस्त थियोफ्रिस्टस। क्या नाम है, थियोफ्रिस्टस। किसका फादर का नाम, बॉटनी के फादर का नाम। जो मेरे दोस्त ये अरस्तु के क्या थे, चेला चपाटा थे। चेला मतलब चेला, आप इज्जत से आप उसको बोलिएगा तो स्टूडेंट बनना है, तालिब इल्म बोल सकते हैं। अगर आपको याद करना है तो चेला बोल सकते हैं दोस्त, ज़्यादा डरना नहीं, ठीक है। हम भी इज्जत से ही नाम ले रहे हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए जूलॉजी, देखिए स्टडी ऑफ एनिमल। क्या, जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल का यूज, एनिमल, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए जो एनिमल होता है उसके अंदर क्या सेल वाल होता है, सेल वाल तो होता ही नहीं। तो बड़ी बड़ी फ़र्क है, मैं तो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फादर इससे क्या नाम है, फादर का नाम है मेरे दोस्त अरिस्टोटल साहब है। टोटल पूरे तो इसके ही चेले तो बने थे, बॉटनी के फादर थियोफ्रिस्टस, और ये इनके अब्बू क्या बन गए, समझ गए, मतलब इसके टीचर आप बोल सकते हैं, समझ गए। तो ये देखिए अरिस्टोटल साहब जो थे वो क्या क्या थे, ये पॉलिटिकल में भी काम करते थे, ये ड्रामा भी करते थे, ये फिलोसफर भी थे। भाई साहब ये ऑलराउंडर आदमी थे, जिस तरह ज्ञान बल्ला में क्रिकेट में बॉलिंग भी करा लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, ये एक तगड़ी लेवल पर है ऑलराउंडर। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज़ सेल। सेल क्या है, सेल होता क्या है। अब कोई आदमी पूछे सेल क्या है, क्या है? आप उसे कैसे डिफाइन कर जाए, आप उसे कैसे बताइएगा तो उसी चीज़ को समझना है। सेल इज़ द स्ट्रक्चर, क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, जैसे स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी हम आपको ये ईंट का एग्जांपल दिए, ब्रिक्स से क्या बनता है, हाउस बनता है। फंक्शनल में देख लीजिए क्या होता है, ऑल केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन द ओवरऑल सेल ओनली। समझ गए क्या होता है, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, समझ गए, ऑल केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन आवर सेल, ठीक है। यूनिट क्या हुआ, रिपीट्स इटसेल्फ टू मेक ए कंप्लीट बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप बोलिए सर नहीं समझ आया, रिपीट कीजिए ना। अरे भाई सेल तो रिपीट कर करके पूरा दुनिया बना चुका है। तो आपको भी पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट रिपीट करना है, मतलब उसका डायरेक्ट रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तब आप क्या बनिएगा, सक्सेस होइएगा। नहीं थोड़ा सा लेवल है इसका भाई, ठीक है। अब देखिए सेल से क्या बनता है, ह्यूमन। ट्रिलियंस ऑफ सेल, 200 टाइप्स ऑफ सेल, मतलब ट्रिलियन सेल्स होता है, 200 टाइप्स ऑफ सेल से हम लोग क्या बने हुए हैं। सेल्स के अलग अलग टाइप होते हैं ना, कोई लंबा से है, कोई छोटा है, सबका अलग अलग काम होता है, सब एक ही काम थोड़ी ना करता है। अब देखिए एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है, यूकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक होता है इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह का सेल होता है। तो भैया क्या करता है, इसके पास तो एक ही सेल है, उसी सेल को खाना भी बनाना है, उसी को पचाना भी है, समझ रहे, उसी को फिर सिक्रेशन भी करना है, उसी को फिर बाहर भी करना है। उसका पूरा काम, कंप्लीट वर्क डन बाय ओनली वन सेल, तो यूनिक सेल से उसका काम हो रहा है मेरे दोस्त, इसका प्रोकैरियोटिक के पास। लेकिन भाई यूकैरियोटिक मतलब जिसके पास क्या होता है, सच्चा न्यूक्लियस, उसके पास क्या होता है, उसके पास जो होता है मेरे दोस्त, उसको किसी भी तरह के कोई बहुत ज़्यादा सेल है उनके पास, हर एक काम करने के लिए अलग अलग है, अलग अलग लेबर लगा हुआ, समझ रहे। चलिए, life is mandatory to have at least one complete cell to be called living।
अभी हमने आपको बताया था कि लिविंग करने के लिए क्या चाहिए, एक सेल तो चाहिए। एक सेल अगर है ही नहीं तो क्या बनेगा। जिस तरह प्रोकैरियोटिक भाई साहब एक सेल लेके बैठे हुए, लेकिन भाई अलग ही लेवल का हो रहा है। अरे सारा काम मैं इसी का सेल से कर लेता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसको काट दिया जाए तो ज़िंदा रहेगा। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा। आप इसे कमेंट कीजिए। चलिए नोट देखते हैं। एक नोट है आपके लिए, एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑक्योर्ड इन 1950 में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ, विच लीड टू डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैनी माइन्यूट सेल पार्ट्स। मतलब सेल के अंदर भाई क्या क्या है, क्या क्या है सेल के अंदर, उसको पढ़ने के लिए 1950 में जब माइक्रोस्कोप आया था मेरे दोस्त, सेल के काफ़ी जूम करके देख सकते थे। उसमें देखिए वेव लेंथ कम होता था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता था और रिजोल्यूशन भी ज़्यादा होता था। इससे क्या होता था, टू सी टू क्लोज पॉइंट डिफरेंटली, मतलब बहुत पास में दो पॉइंट है, उसको माइक्रोस्कोप में देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भाई साहब हुआ तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये कर सकते हैं मेरे दोस्त। क्या हुआ था, यही हुआ था, रेजोल्यूशन ज़्यादा। इससे क्या हो गया था मेरे दोस्त, दो क्लोज पॉइंट को आसानी से देखा जा सकता था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया मेरे दोस्त। अब देख रहे हैं मेरे दोस्त, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब देखिए यूनिसेल्यूलर, अभी हम आपको बताएं जिसके अंदर एक सेल होता है, उसके बाद मल्टी सेल्यूलर जिसके पास सिर्फ ज़्यादा सेल होता है। जैसे अभी हम आपको बताएं ना, देखिए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कॉन्टेन ओनली वन सेल, मल्टी सेलुलर आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा सेल हुआ। ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा, एक से बहुत ज़्यादा, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरासेमियम, ठीक है। ये इसका यूनिसेल्यूलर क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इट कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, इट कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ टिश्यू, मतलब हर एक काम को वो कर सकता है जिसकी उसकी ज़रूरत है, सिर्फ एक सेल से। लेकिन यहाँ पे देखिए जिसमें मल्टीपल सेल है, ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड ऑफ, एक से ज़्यादा सेल, ह्यूमन, प्लांट, इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल होता है, ठीक है। हेयर डिवीज़न ऑफ लेबर्स डिफरेंट सेल टू डू डिफरेंट टास्क। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग मेरे दोस्त साइंटिस्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे, साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए कौन से साइंटिस्ट आए थे। सबसे पहले आए थे मेरे दोस्त रॉबर्ट हुक साहब, 1665 में आए थे। इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्त, खुद के बनाए हुए, पता है, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में एक पेड़ गए, पेड़ का नाम पता है क्या था, आर्क प्लांट। आर्क प्लांट का छाल लेके आए, घड़े आए, बोले तो भैया बना तो लिए हैं माइक्रोस्कोप में, देखते हैं जैसे कहाँ है। इसमें जैसे देखे ना मेरे दोस्त, उसको दिखा, क्या दिखा, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसी टाइप का दिखा। तो इन्होंने क्या दिख रहा है, तो इन्होंने जब गौर से देखा मेरे दोस्त, जब इन्होंने गौर से देखा इसे, तो मेरे दोस्त उन्होंने इसका नाम क्या दिया, सेल दिया, सेल। तो ये जो सेल का खोज किया था वो कैसा सेल था, वो डेड सेल था। जैसे कि कोई सेल है उसको उठाइएगा तो हुक से उठाइएगा, तो रॉबर्ट हुक। उसके बाद देखिए ल्यूवेन हुए का आए थे जो जिंदा सेल को खोजे थे, ठीक है, जिंदा सेल, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका नाम क्या दिया, सेल वाल, सेल्यूलर सेल, ठीक है। अब देखिए आपका नाम कुछ और है, सेल्यूलर जब उसका नाम दिया था, और सेल, जैसे कि पहले जो होता ना, वो ये सेल कहाँ से आया, सेल का मतलब होता है जेल, तो वहीं से ये आया, मतलब जेल की तरह ये दिख रहा है, समझ रहे हैं मतलब। आगे देखिए, अब इसके बाद आते हैं मेरे दोस्त ल्यूवेन हॉयट। कब आते हैं, ये आए थे 1664 में, और ये मेरे दोस्त कब आए थे, 1665 में, 1665 में आए थे, और ये मेरे दोस्त 1674 में आए थे। आप समझ रहे हैं, ये 9 साल बाद आए थे, क्यों, ल्यूवेन हु एक साहब। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप टू सी मैनी मोटाइल सेल, ठीक है। अब ये देखिए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है,
और स्पर्म सेल हो गया। फर्स्ट टाइम लाइव सेल सीड, मतलब इन्होंने जो देखा था फर्स्ट टाइम लाइव सेल सीड देखा था। ही गेव टर्म, ये जो ये घर देखे थे मेरे दोस्त, ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नो प्रोटोप्लाज्म नहीं था, इसी वजह से क्या था, सेल वाल, ये जो था सेल डेड था। किसका सेल डेड था मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त रॉबर्ट हुक साहब का। और ल्यूवेन हुक जो देखे थे वो जिंदा सेल को देखे थे मेरे दोस्त। अब देखिए फर्स्ट टाइम लाइव सेल सी ही गेव टर्म, उस टर्म का नाम था मेरे दोस्त एनिमल टूल्स, ठीक है। और ये कैसा था, मोटाइल। ही यूज कॉम्बिनेशन लाइसेंस। अब देखिए पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद 10 गुना, उसके बाद 20 गुना, जब दोनों को देखेंगे कैसे 200 गुना बड़ा दिख रहा था, ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। इसमें आपको हुक साहब अलग है, और हुक साहब ने क्या किए थे मेरे दोस्त, रॉबर्ट हुक से क्या करते, किसी सेल को अगर हुक से किसी चीज़ को उठाते हैं ना, उसी तरह रॉबर्ट हुक साहब जो थे वो सेल, मुर्दा मतलब डेड सेल की खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन साहब क्या किए थे, वो न्यूक्लियस 1831 में क्या किए थे, खोज किए थे। तो ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।